जॉइंट फोरम ऑफ बीएसएनएल एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार 5 सितंबर 2024 को दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक सीसीए ऑफिस झालाना डूंगरी पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा पेंशन रिवीजन जो कि 1 जनवरी 2017 से ड्यू है, धरना प्रदर्शन किया गया तथा भोजन अवकाश समय पर गेट मीटिंग की गई। संयुक्त मंच के संयोजक व परिमंडल सचिव एम.के. नागपाल ने बताया कि बीएसएनएल के सेवानिवृत्त कर्मचारी काफी समय से पेंशन रिवीजन के लिए संघर्षरत है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि 1 जनवरी 2017 से सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15% फिटमेंट देते हुए डिलिकिंग वेज रिवीजन के पेंशन रिवीजन की जाए। बीएसएनएल द्वारा मेडिकल बिलों का भुगतान भी समय पर नहीं करना, बकाया डीए को रिलीज करना, कम्यूटेशन आदि अन्य मुद्दे भी लंबित हैं। गेट मीटिंग में जॉइंट फॉर्म के संयोजक एम.के. नागपाल, सीताराम शर्मा, एस.एस. राजपूत, एस.एन. नागल, अशोक पारीक, पी.के. जैन, हरिनारायण, एस.एस. शेखावत, कबूल सिंह यादव, मातादीन सामारिया, इकबाल खां, एसिल ओझा जोधपुर, हरीश बाबू सवाई माधोपुर, किशोर माथुर कोटा ने भी अपने विचार व्यक्त किए तथा सभी ने एकता तथा संघर्ष पर बल दिया। मीटिंग के पश्चात प्रतिनिधि मंडल ने माननीय सीसीए राजस्थान महोदय को ज्ञापन की 2 प्रति माननीय संचार मंत्री एवं माननीय सचिव टेलीकॉम के नाम से दिए ताकि वे उन्हें प्रेषित कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भावना तथा पेंशन रिवीजन न होने से परेशानियों को अवगत करवा सके। एसएनपीडब्ल्यूए के परिमंडल सचिव सीताराम शर्मा ने कहा कि यह आंदोलन का दूसरा चरण है। पहले चरण में 2 जुलाई 2024 को सभी जिलों पर डिमांड डे मनाया गया था। यदि सरकार नहीं चेती तो 12 नवंबर 2024 को जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन आदि भी देश भर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा दिए जाएंगे। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन कोई भीख नहीं है, ये अधिकार हमारा है। पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पेंशन लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बताइए किस प्रकार की समस्या है और क्यों धरना दे रहे हैं आप लोग? मेरा नाम एस.एस. राजपूत है। मैं एसएनपीडब्ल्यूए का ऑल इंडिया ट्रेजरर हूँ। ये हमारा जो मुद्दा है पेंशन रिवीजन का, वो 1/1/2017 से पेंडिंग चल रहा है और हमने वैसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी काफ़ी कोशिश करी, कोर्ट केस भी हमने कर रखा है और हमारे को कंटिन्यू यह आश्वासन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, मिनिस्टर्स के द्वारा, डीओटी सेक्रेटरी के द्वारा, डीपी सेक्रेटरी के द्वारा कि आप लोगों का जायज़ मांग है और बिल्कुल हम इसको कर रहे हैं, आप थोड़ा धैर्य रखो। इसमें बहाना ये लगाया जा रहा है कि जो भी मिनिस्टर आते हैं उनको सेक्रेटरी डीओटी गुमराह करते हैं। ये हमारी 3rd पीआरसी थी। 2nd पीआरसी में पे रिविज़न किया गया था, उसके हिसाब से हमारी पेंशन रिविज़न कर दी गई। अब वो बहाना ये लेते हैं कि जब आपकी बैलेंस शीट 3 साल की कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नहीं है तो हम आपका पे रिविज़न नहीं कर पा रहे वर्किंग एम्प्लॉयज़ का, तो उनको बिना हमारा अगर पेंशन रिविज़न करते हैं तो पेंशन वाले आदमी की ज़्यादा पेंशन हो जाती है। ये कुतर्क है। हमारे जो इनसे पहले वैष्णव साहब जो मिनिस्टर थे, अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने इस चीज़ को मान लिया कि यह आपकी बिल्कुल जायज़ डिमांड है। पेंशन रिविज़न का पे रिविज़न से कोई मुद्दा रिलेटेड नहीं है, इसको डिटेल्स कर दिया जाएगा, लेकिन ऑर्डर सेपरेट उसके अभी तक निकले नहीं है। अब ये गुमराह करते करते ये स्टेज आ गई कि हमारे को हमने पहले हमारा डिमांड डे ऑब्जर्व किया था जुलाई 2 को, उसके बाद में हमारा नोटिस है। आज हम ये डेलोंग जितने भी सीसी हैं हिंदुस्तान में उनके अंदर हमारा फोरम है, 6 जो एसोसिएशन यूनियन है उनका एक जॉइंट फोरम बना हुआ है, उसका नोटिस है। उसके हिसाब से आज हमारा डेलोंग धरना है, डेमोस्ट्रेशन है, सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम टू सीसीए, इनके द्वारा वो वहाँ डायरेक्टेड भेज दिया जाएगा। उससे अगले फेज़ में 12 नवंबर को दिल्ली में हमारा जंतर मंतर पर धरने का आयोजन किया गया है। बाकी जितने भी हमारे चैनल हैं उनको सबको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जितने हमारे एमपीज़ हैं, जैसे जहाँ के भी जिसका थोड़ा सा उनसे इंटरेक्शन हो सकता है, उनके द्वारा भी हम मांग डिमांड उठा रहे हैं लगातार। अब 1/1/17 से आप देख लो 1/1/25 आने वाली है। 8 साल हो गई गवर्नमेंट का खाली आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। इसलिए मजबूरी में हम लोग इसका एजिटेशन पाथ को हमने अपनाया है और जब तक हमारी डिमांड नहीं मान ली जाएगी तब तक इसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। आगे ये मैटर जो है और इंटेंसिफाई होगा। आपका नाम? हमारी जो प्रमुख समस्या है पेंशन रिवीजन का समाधान नहीं होना। हम लोग
चाहते हैं कि जनवरी 2017 से जो कि पेंशन रिवीजन हमारा ड्यू है वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की ये सोच है कि हम पहले वेज रिवीजन करें, लेकिन हमारी यूनियन का क्लियर कट ये कहना है कि हमें 15% जो फिटमेंट के साथ लिंकिंग विद वेज रिवीजन, यानी वेज रिवीजन के बिना हमारा जो है पेंशन रिवीजन होना चाहिए। क्योंकि 2000 में जब BSNL बना था तब रूल्स 37 के तहत ये तय हुआ था कि हम आपको केंद्रीय कर्मचारी मानेंगे। उसके तहत हमारा वैसे तो 2016 में होना चाहिए था, लेकिन चूँकि IGPS काल से 2017 में हुआ था, इसलिए हमारा 2017 से हम उसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार ये कहती है नहीं, इसका थोड़ी बहुत असमंजस हो जाएगी। उसका सुझाव भी हमारे यूनियन के नुमाइंदों ने दिया था। ये हम लोग चाहते हैं कि बिना किसी परेशानी के, क्योंकि आज संघर्ष करते हुए हमें 8 साल हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। मंत्री स्तर पर कई बार फैसले हो गए, कई बार उन्होंने हाँ भी कर दी, लेकिन फिर ऐसा लगता है कि सरकार का जो है बदनीयती है, या BSNL को ख़त्म करना चाहती है, या BSNL के जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है उनको जो है एक प्रकार से पेंशन ना दे के उनकी आर्थिक स्थिति को ख़राब करना चाहती है। इसके अलावा हमारे कम्युनिकेशन के मुद्दे हैं, हमारे DA एरियल का मुद्दा है जो कि हमारे कोविड के टाइम के अंदर जमा था। कोर्ट ने फैसला कर दिया है, लेकिन उसका भी अभी तक निराकरण नहीं हुआ, उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन भी एक ऐसा मुद्दा था जो कि ऑल इंडिया लेवल पर दिया हुआ है, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, प्रिंसिपल बेंच में जाना पड़ा, लेकिन वो भी कोर्ट के फैसला होने के बावजूद भी सरकार उसके लिए इंडिविजुअली जो है कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे हमारे सभी मुद्दों के लिए हम जो है आज यहाँ पे धरने में आए हैं, और ये हमारा आंदोलन का दूसरा चरण है। पहला चरण में जैसे हमारे साथी ने बताया कि 2 जुलाई को डिमांड डे था, उसमें भी हमने पेंशन रिवीजन की मांग रखी थी। आज हम 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पे अपने धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 बजे ग्रेड मीटिंग चल रही है, और 12 नवंबर को दिल्ली चलो, यानी हमारे हिंदुस्तान के जितने भी हमारे जिला के हैं या जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो जंतर मंतर में जाकर धरना देंगे, ताकि हमारे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों की एकमात्र जो मुख्य मांग है कि हमारा पेंशन रिवीजन किया जाए वो पूरी हो।